सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, भगवान जब हमारे ऊपर बहुत खुश हुए इस आत्मा के ऊपर, तो उन्होंने हमें ये मनुष्य दे दी। और मनुष्य दे के उन्होंने बोला, भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज़ें संसार में बनाई हैं। भगवान कहता है कि मेरी ये सब चीज़ों का आप आनंद लो, सुख भोगो और मेरा भजन करो। मेरा भजन करके मेरे में लीन हो जाओ, ताकि तुम्हारी 84 कट जाए। अगर ये 84 में फिर दोबारा फंस गए तो दुख ही दुख होंगे। तो आप संसारी चीज़ों का भी आनंद लो और भजन भी करो। हम संसार में आके क्या कर रहे हैं? हम संसार में सांसारिक चीज़ों में फंस गए हैं, भजन को भूल गए हैं। जैसे भगवान हमें ज़्यादा धन देता है, सांसारिक सुख देता है, तो हम उसके अंदर फंस जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। हम कहते हैं मरना तो है ही, मरने के बाद क्या होगा, यही सोचते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। पर ये नहीं सोचते कि हम 84 के अंदर फिर जाके फंस के और हमें दुख भोगने पड़ेंगे। और ये देखो 84 जो है, कई युग बीत जाते हैं 84 के अंदर ही दुख भोगते भोगते। तो इसलिए बड़ी भगवान ने अपार कृपा करके हमें मनुष्य दे दी है। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करें, ताकि हमारे 84 से हम बच सकें। एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। उस राजा ने अपनी प्रजा में प्रचार किया कि जो भी फ्यूचर मुझे बताएगा, भविष्यवाणी करेगा, अगर उसकी भविष्यवाणी सही निकलती है तो उसको इनाम दिया जाएगा। वहाँ बड़े बड़े ज्योतिषी जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं अपनी बताने के लिए। तो जिनकी सच हो जाती है उनको इनाम भी मिलता है। एक गरीब आदमी था, उसकी पत्नी ने बोला कि भाई तुम भी जाओ। वो कहता मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं जाके क्या बताऊँ। वो कहती है कोशिश तो करो, आप जाओ, जो भी तुम्हारे मन में आएगा बोल देना, हो गई तो हो गई। वो बेचारा अपनी औरत के कहने के मुताबिक चल पड़ा। जब जा रहा था तो रास्ते में थक गया, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। वो सांप बन के तो उसके पास आ गया। वो सांप को देख के डरने लगा। वो कहने लगा मार देगा सांप तो मुझे। पर सांप ने बोला नहीं, रुक जाओ, डरो नहीं मेरे से, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, उसने राजा की सारा बताया कि राजा ने बोला है जो भविष्यवाणी करेगा उसको इनाम मिलेगा, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सांप ने बोला कि चलो आप जाके उनको बोलो कि अब आने वाले समय में आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत आग बरसेगी, बहुत प्रॉब्लम रहेगी। उन्होंने जाके राजा के दरबार में गया और राजा को जाके बताया कि इस साल आग का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। राजा ने उसे ठहरा लिया और उसका समय का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही समय आया तो आग, चारों तरफ से गर्मी, ये वो, आग का बहुत प्रभाव पड़ा। तो राजा ने तो पहले ही इंतजाम कर रखा था काफ़ी, तो उसको बड़ा खुश हुआ, उसको काफ़ी इनाम दिया। और उसके इनाम देने के बाद वो बोलने लगा कि राजा बोला कि बोलो क्या चाहिए। वो ने सोचा कि ये जो भविष्यवाणी हुई है ये मैंने तो की नहीं, ये तो उस साधु की हुई है। अगर राजा को पता लग गया कि ये साधु का इसने मुझे बताया है तो ये राजा मुझे बहुत दंड देगा। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि वो सांप को ही मार दूं। उसने क्या किया, राजा को बोला कोई लकड़ियां मुझे दे दो। अब उसके साथ बंदे 3-4 चल पड़े, काफ़ी सारी लकड़ियां लेके जो चल पड़े। वो उसी वृक्ष के नीचे आया जहाँ सांप की बिल थी। कहता है इसके ऊपर रख दो। रख दिया और उसको आग लगा के और चला गया। कहता है अब तो सांप मर जाएगा, अब तो दिक्कत ही नहीं है। पैसा लेके गया, लोभवश इतना हो गया कि वो भूल ही गया सब कुछ। पैसा लेके गया, कुछ ही दिनों में वो सब पैसा जो था ख़त्म हो गया।
फिर वही प्रॉब्लम वैसा का वैसा गरीब हो गया। फिर उसकी औरत ने बोला फिर जाओ, वो फिर बेचारा बड़ी मुश्किल से गया, फिर जाके उसी वृक्ष के नीचे रुका और फिर वो साधु के रूप में आ गया। उसने बोला भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं वही सांप हूँ जो तुझे पहले बताया था। वो कहने लगा मैंने तो आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, मुझे माफ़ी दे दो आप मुझे, बड़ा उसे कहने लगा। तो साधु कहने लगा कोई बात नहीं, अब फिर कहाँ जा रहे हो? उन्हें बोला राजा के पास भविष्यवाणी करने के लिए। उसने बोला आपके राजा को कहना कि आपके पानी ज़्यादा बरसेगा। वो चला गया, राजा को जाके बोला कि भाई अब पानी ज़्यादा बरसेगा। राजा ने उसे ठहराया और ठहरा के देखा कि बड़ी बारिशें हुई, अनाज हुआ, बड़ा को राजा खुश हुआ, पहले से भी ज़्यादा खुश हुआ। तो उसने बोला कि राजा कहने लगा भाई ये तो बहुत ही भविष्यवान है, तो उसको बहुत धन दिया, सब चीज़ें दी और कहने लगा कि अब क्या करें। उसने फिर सोचा कि अब क्या करें। उसने कहता है मेरे साथ पानी की मशकें कुछ भेज दो। अब वो पानी की मशकें लेके वो चले गए। जैसे ही वो वहाँ गए फिर वो वृक्ष के नीचे गया और वो जो सांप की बिल थी, कहता है यहाँ इसको खोद दो। उसको खुदवा के उसमें सब कहता है पानी डाल दो। कहता है अब तो वो पानी में डूब के मर जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। फिर वो चला गया। अब जाके फिर वो पैसे का दुरुपयोग करने लगा और जाके फिर तीसरी बार फिर उसको उसकी वही गरीब हो गया। तीसरी बार फिर उसकी औरत ने बोला कि जाओ। अब वो बड़ा परेशान, अब फिर आया तो फिर वो किसी और रूप में आ गया उसके पास। तो वो कहने लगा मैं वही सांप हूँ, वही साधु हूँ जो तुम्हें पहले बताया था मैंने, अब फिर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा राजा के पास। फिर उसने बोला राजा को जाके बोलो कि अब बहुत खुशियाँ आएंगी, खूब मिठाइयाँ बटेंगी, हर तरह से संसार में बहुत अच्छा होगा। फिर राजा को जाके बोला और फिर वही काम हो गया। तो राजा ने उसको अपना गुरु बना लिया। कहता है भाई तुम तो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हो, तुम तो बहुत जानते हो। तो राजा को बोलने लगा कि चलो मिठाइयाँ अब मेरे साथ भेज दो। मिठाइयाँ भेजी। फिर वो सांप के जहाँ थी वृक्ष के नीचे गया और वो साधु को माफिया मांगी और मिठाइयाँ दी। तो देखो हमारे जो श्री गुरु महाराज हैं, संत महापुरुष कितने दयालु हैं कि हम लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, उनके हुक्म में नहीं चलते, फिर भी हमारे ऊपर कितनी कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि चलो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 5 नियमों का पालन कर लो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन भी कर लोगे तो आप सचखंड को चले जाओगे। पर आपके अंदर उन्होंने एक बात लिखी है श्रद्धा, विश्वास। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमें विश्वास के साथ उनके 5 नियमों का पालन करना है, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और हमें संसार के सारे सुख भोगते हुए हम अपना भजन करें। भजन करते करते ही जब हमारा आखिरी टाइम आए तो उस भजन में हमारा ध्यान हो, ताकि हम इस संसार का एंजॉय करते करते हम सचखंड को पहुंच जाएं, हमारी 84 से बच सके। तो संत महापुरुषों की देखो कितनी अपार कृपा है। उन्होंने हमारे लिए सत्संग आश्रम बना दिए हैं, जगह जगह स्थान बना दिए हैं। अब देखो जूम के जरिए भी घर बैठे ही तुम्हें इतनी खुशियां दे रहे हैं संत महापुरुष। तो हमें भी उनका हुक्म जरूर मानना है, हमें सत्संग में बैठना है, जूम की मीटिंग होती है तो उसको अटेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तो ये हमारे अपने लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए नहीं है। तो हमें इस आत्मा का कल्याण करना है। हमें संसार के अंदर जैसे ही ज़्यादा पैसा आता है, चीज़ आती है, तो हम लोभवश ना हो जाएं और संसार के दुरुपयोग ना करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और अपना सेवा सुवा करें, संगत की सेवा करें और अच्छे काम करें, जिससे हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।